considered as a failed captain. Not even a single century since 2019. अगर मगर काश में हूँ, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ। अपने आप को खोजने में लगे हुआ है ये खिलाड़ी, ये महान बल्लेबाज। इम्तिहान है, वक्त है, आजमा ले जितना आजमाना है। एक दौर क्या हराएगा उसे जिसने हराया जमाना है। 18 दिसंबर 2006 रात के लगभग 3 बज रहे थे। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। एक 18 साल का लड़का अपने पिता के पास अकेला बैठा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे वो किसी से कह नहीं पा रहा था। और सुबह के 6 बजे दिल्ली टीम के कोच का फोन आता है और कोच पूछता है, बेटा आज घर ही रहोगे या ग्राउंड में आओगे। फिर उस लड़के ने अपने आंसू पोंछे, अपना क्रिकेट किट बैग उठाया और फिरोज शाह कोटल स्टेडियम की तरह निकल पड़ा। उस दिन दिल्ली को एक पारी की हार से बचाने के लिए उसने 90 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली और मैच खत्म होने के बाद वो सीधा शमशान घाट गया अपने पिता का अंतिम संस्कार करने। उस दिन एक बेटे ने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन उसी रात एक आग ऐसी पैदा हुई जिसे आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनना था। वो लड़का कोई और नहीं, वो था विराट कोहली। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में विराट कोहली का जन्म हुआ था। उसके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल वकील थे और मम्मी सरोज कोहली एक गृहिणी थी। और शुरू से विराट के लिए उसके पापा उसके हीरो थे, लेकिन साथ ही वो काफी सख्त भी थे। उन्होंने विराट के दिमाग में एक बात हमेशा के लिए डाल दी थी, जिंदगी में जो भी हासिल करना है अपनी मेहनत से करना है, किसी की सिफारिश या शॉर्टकट से नहीं। और महज 9 साल की उम्र में विराट को उसके पापा ने बेस्ट दिल्ली के क्रिकेट एकेडमी में डाल दिया था। उसके कोच राजकुमार शर्मा ने पहली नजर में देख लिया था कि इस बच्चे में बाकी बच्चों से अलग जुनून है, क्योंकि जब बाकी बच्चे प्रैक्टिस के बाद कोल्ड ड्रिंक या स्नैक्स के लिए भागते थे, विराट घंटों तक नेट्स में मेहनत करता रहता था। उसके पापा रोज शाम को उसे स्कूटर पर लाते थे और रास्ते में होने वाली बात ही विराट के किरदार की नींव बनी। फिर आया साल 2008। मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था। विराट कोहली को इंडियन टीम का कप्तान बनाया गया। उसकी कप्तानी में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। उसका वो आक्रामक अंदाज और कॉन्फिडेंस पूरे देश के सामने आया और उसी साल उसे इंडियन टीम की सीनियर टीम में एंट्री मिल चुकी थी। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी जैसे दिग्गजों के साथ एक 19 साल का लड़का ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा था। लेकिन शुरुआती दौर में विराट को टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसका असली टेस्ट आया 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में। 2 अप्रैल 2011 और वानखेड़े स्टेडियम वर्ल्ड कप फाइनल और टारगेट था 274 रन का। सचिन और सहवाग जल्दी आउट हो चुके थे, पूरा देश सदमे में था। तब 22 साल का विराट कोहली बैटिंग करने आया। गौतम गंभीर के साथ मिलकर उसने 35 रनों की एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने भारतीय टीम की पारी को संभाला। और मैच जीतने के बाद जब उसने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठाया तो उसने एक ऐसा बयान दिया जो इतिहास बन गया कि सचिन ने 21 सालों तक इस देश का बोझ उठाया है, अब हमारा टाइम है कि हम उन्हें अपने कंधों पर उठाएं। उस एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। बटर चिकन, जंक फूड और देर रात तक पार्टियां, सब पर एक झटके में फुल स्टॉप लग गया। दिन रात जिम में पसीना बहाना, सख्त डाइट और एक ऐसा पागलपन वाला डिसिप्लिन। विराट ने खुद को एक नॉर्मल खिलाड़ी से दुनिया के टॉप एथलीट में ढाल दिया था और इसी जुनून और फोकस का नतीजा था कि वो क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा चेज मास्टर बना। 28 फरवरी 2012 हॉवर्ट ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड। इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए 40 ओवर में 321 रन चाहिए थे। सामने था दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज लसित मलिंगा और विराट ने उस दिन मलिंगा के एक ही ओवर में 24 रन मारे थे। उसने 86 गेंदों में 133 रनों की ऐसी पारी खेली जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडियन क्रिकेट का अगला सुपरस्टार कौन है।
और फिर आया 2014 का ऑस्ट्रेलिया दौरा। मिचेल जॉनसन 150 की स्पीड से बाउंसर फेंक रहा था। ब्राड के हेलमेट पर बॉल लगती है, लेकिन ब्राड पीछे नहीं हटता। अगली बॉल पर सीधा हुक शॉट मारकर चौका। उस सीरीज में उसने 4 टेस्ट शतक बनाए थे। साल 2016 ब्राड के करियर का सबसे बड़ा दौर था। आईपीएल 2016 में उसके हाथ में 11 टाँके लगे हुए थे। उसके बावजूद एक अकेले सीजन में उसने 4 शतक और 973 रन बना डाले। यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और फिर MS धोनी के बाद जब ब्राड को टेस्ट की कप्तानी थमाई गई तो उसने इंडियन क्रिकेट की सोच ही बदल डाली। उसने तेज गेंदबाजों का ऐसा ग्रुप तैयार किया जिसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में जाकर टेस्ट मैच जिताया। इंडिया को टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम बनाया। लेकिन खेल में कभी समय एक जैसा नहीं रहता। नवंबर 2019 के बाद ब्राड के करियर में एक ऐसा दौर आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 1020 दिन के बाद भी लगभग 3 साल तक उसके बल्ले से एक भी इंटरनेशनल शतक नहीं आया था और उसने टेस्ट और T20 की कप्तानी छोड़ दी थी। बोर्ड के साथ विवाद हो चुके थे। टीवी पर लोग बोलने लगे थे कि ब्राड को टीम इंडिया से बाहर कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग उसकी फैमिली को भी निशाना बनाने लगे थे और ब्राड ने बाद में बताया था कि वो दिमागी तौर पर पूरी तरह थक चुका था। उसने 1 महीने तक बल्ले को हाथ तक नहीं लगाया था और शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। 22 अक्टूबर 2022 मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। टारगेट 160 का था। इंडिया के 31 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। 19वां ओवर था और हैरिस रॉफ गेंदबाजी कर रहा था। मैच 8 बॉलों में 28 रन चाहिए थे। तब ब्राड ने बैकफुट पर जाकर हैरिस रॉफ के सिर के ऊपर से एक नामुमकिन छक्का मारा, जिसे आज शॉट ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। इंडिया ये मैच जीत गई थी, लेकिन ब्राड मैदान पर ही घुटनों के बल बैठ गया था। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि बुरा दौर खत्म हो चुका था और राजा वापस आ चुका था। इसके बाद 2023 वर्ल्ड कप में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के सामने ही उनका 49वां वनडे शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर 50वां वनडे शतक बनाना उसकी मेहनत और लगन का सबसे बड़ा सबूत था। और 29 जून 2024 को बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर 76 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कहना उसके करियर का सबसे यादगार अंत था। और विराट कोहली की ये बायोग्राफी सिर्फ रनों और शतकों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने पिता को खोने के सबसे बड़े दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। और शायद यही कहानी हमें सिखाती है कि जब पूरी दुनिया आप पर शक करे, जब आपका समय खराब चल रहा हो, तब भी अगर आपके अंदर कड़ी मेहनत, अनुशासन, खुद पर भरोसा है तो आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। अगर विराट कोहली की ये जर्नी आपके दिल को छू गई हो और उसका ये जुनून आपको इंस्पायर भी करता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और क्रिकेट की ऐसी आइकॉनिक स्टोरीज एंड बायोग्राफी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और आपका विराट कोहली का सबसे फेवरेट मूवमेंट कौन सा था, वो हॉवर्ड वाली पारी या मेलबर्न का वो छक्का, मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार।